नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रवीना में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की बुक जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं बुक से काफ़ी कुछ करवाती हूँ, तो एज इट इज़ बुक से करवा देती हूँ जिससे आपको दोबारा नई बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, 2-3 पार्ट्स आएंगे काफ़ी सारे, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छा हमें टॉपिक दिया हुआ है। इसके अंदर मैं लेसन नंबर 21 करवा रही हूँ, जो कि हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में है। तो देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ कला एवं स्थापत्य से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो आपको बुक इस पे दिख रहा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ लगातार जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, उनको डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, और आपको सिलेबस के बारे में भी बताती रहूँगी कि ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। ये आप देख लीजिएगा पॉज करके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है मध्ययुगीन चित्रशैली। पहले हम चित्र शैली का दे रखते हैं। चित्र शैली से तात्पर्य है चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से हैं। ठीक है, मध्ययुगीन चित्र शैली के 2 प्रधान केंद्र रहे हैं। पहला तो है पश्चिम भारत और दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, पश्चिम भारत क्षेत्र का केंद्र गुजरात व राजस्थान रहा। ठीक है, उत्तर पूर्वी शैली का बंगाल और बिहार रहा। ये हमारे चारों जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं मध्ययुगीन शैली के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चारों स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। दोनों केंद्रों के विषय जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। इसे पाल शैली कहते हैं। अगर आपको कहीं भी पाल शैली का जिक्र सुनाई दे तो ये समझ जाइए कि ये जो है उत्तर पूर्वी शैली है, और जो है ये बौद्ध कथाओं, जैन और बौद्धों पर आधारित है। ये जैन और बौद्ध इसके वो बोलते हैं केंद्र रहे हैं। ठीक है, पाल शैली का मतलब है जैन व बौद्ध किस्म के चित्र या शैल। इनके आकार, प्रकार व स्वरूप में साम्यता थी। यह चित्र ताड़पत्र व कागज़ पर बनाए जाते थे। इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता था। इस शैली की पहचान गरुड़ की सी आंखें निकली हुई, गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, ठीक है, लंबी नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी हुई उंगलियां, पतली कमर इत्यादि। ठीक है, इन चित्रों में लाल, पीले व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। इनकी रेखाओं की एक जैसी मोटाई होती थी। पश्चिम भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। आ गया होगा समझ में, लाल, पीले, नीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ये इस तरीके की गरुड़ की सी नाक, जो मतलब चोंच होती ना, इस तरह से इस तरीके की इंसानों की थोड़ी सी कुछ करके इस तरह से मुड़ी हुई सी नाक रखते थे, पतली पतली आंखें, छोटी सी ठुड्डी, ऐठी हुई उंगलियां, आदि आदि करते थे। मतलब कुछ ज़्यादा ही वो ऐसे मुड़ी हुई सी उंगलियां रखते ना, वो वाला रखते थे। अब बारी आ जाती है सल्तनत कालीन स्थापत्य। आई एम सो सॉरी, क्योंकि बात करते करते जो है वो टंग स्लिप हो जाती है, तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखें। दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ ही नए स्थापत्य ने जन्म लिया। पश्चिम एशिया के प्रभाव से अब हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बनने लग गई। शायद इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन समूह दिल्ली के पास मेहरौली में बना। यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप ही दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है। ये देखिए, ये जो है कुव्वत उल इस्लाम, ये वाला एरिया, और ये है कुतुब मीनार। ठीक है, अब जो है इसी वीडियो में मैं इतना कर देती हूँ कि मुस्लिम स्थापत्य जब आया था तो ये अफ़गान मुस्लिम जो कंट्रीज़ थी वहाँ से आया था। इनके स्थापत्य की ये होती थी कि मकबरे टाइप बनाए जाते थे, कुछ ऐसे वर्सेस लिखे जाते थे, जो कुरान वगैरह के हैं वो वर्सेस लिखे जाते थे, कुछ ऐसी जो इमारतें बनाई जाती थी। आप देखते होंगे हिंदू में इमारतों में थोड़ा सा अलग छाप आता है और मुस्लिम जो इमारतें थी उनमें थोड़ा सा अलग छाप आता है। तो यहाँ से सल्तनत कालीन जो है वो मुस्लिम शैली में आ चुका था। इससे पहले जो है ये मस्जिद वगैरह नहीं थी हमारे देश में, लेकिन मुस्लिम जब भी आए तो ये मस्जिदें वगैरह आ गई। ठीक है, और इसका ध्यान रखिएगा, इस्लामिक शैली वाला देश में सबसे पहला, मतलब देश का सबसे पहला इस्लामिक शैली का इमारत कौन था? ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास है कुतुब मीनार। ये दोनों ही हैं। ठीक है, ये दोनों ही इसका आंसर है, दोनों में से एक ही आएगा। मेहरौली में स्थित था पहला इस्लामिक जो इमारत था वो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसको यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो जल्दी देखी जाती है और समझ में भी जल्दी आती है, और हमें बोर भी नहीं लगता, और मेरे फ़ोन का स्टोरेज का प्रॉब्लम भी रहता है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं
करवा दूँगी। इसके 4 से 5 पार्ट्स बनेंगे, 4-4 5-5 मिनट के बनेंगे। आप बिल्कुल भी बिना बेफ़िक्र हुए आप इसको देखिए और किताब के बारे में भूल जाइए, क्योंकि ये मैं किताब से ही करवा रही हूँ, आपको दिख रहा है। एक-एक पेज करवा दूँगी मैं। यहाँ पेज 164 से स्टार्ट कर रही हूँ, ये पहला पेज था, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा याद से।